उत्तराखंड प्राइम आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं काशीपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। डॉक्टर ने पत्नी संग मौत को गले लगा लिया कि पत्नी की बीमारी की वजह से सुसाइड किया, ऐसी जानकारी है। डॉक्टर के 11 साल के बच्चे की जान बची। काशीपुर के निजी अस्पताल में तैनात थे डॉक्टर की पत्नी कैंसर से बीमार थी, ये कहा जा रहा है, और इसी से परेशान होकर आहत होकर डॉक्टर ने पत्नी के साथ मौत को गले लगा लिया। पत्नी की बीमारी वजह बताई जा रही है, जिसके बाद आत्महत्या यहां पर की गई है। डॉक्टर के 11 साल के बच्चे की जान बची, ये जानकारी। काशीपुर के निजी अस्पताल में तैनात थे डॉक्टर, और डॉक्टर की पत्नी कैंसर से ग्रसित थी, कैंसर से पीड़ित थी, और इसी से आहत परेशान डॉक्टर और पत्नी ने आत्महत्या कर ली। माँ बाप हैं तो हो सकता है कि उन्होंने उसमें इंसर्ट नहीं किया होगा मेडिसिन को। बाकी पति और पत्नी में है तो जो मौके से सिरिंज मिली है और जो अन्य वायल मिले हैं उनको हमने कब्जे में ले लिया है। पंचायतनामा की कार्रवाई कर रहे हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, और जो ये सब सारी चीज़ें हम FSL भेजेंगे, और साथ ही जो मौके पर सुसाइड मिला है नोट उसको भी FSL के माध्यम से उसको सत्यापित कराएंगे। देहरादून से बड़ी खबर, पहलवानों के प्रदर्शन को महिला कांग्रेस का समर्थन मिला के महिला कांग्रेस ब्रजभूषण पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है, और महिला कांग्रेस ने CM और दिल्ली में PM आवास घेराव की चेतावनी भी दी है, और ये कहा गया कि 5 दिन के भीतर सीधे अल्टीमेटम दिया जा रहा है। 5 दिन के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। महिला पहलवानों पर लगाई गई धाराओं को वापस लिया जाए, ये महिला कांग्रेस की तरफ से बात कही गई है। महिला कांग्रेस ने CM और दिल्ली में PM आवास को घेरने की चेतावनी दी, और 5 दिनों का वक्त दिया गया है। 5 दिनों के भीतर अगर कार्रवाई नहीं होती है ब्रजभूषण शरण सिंह पर तो फिर आंदोलन किया जाएगा, ये कहना है महिला कांग्रेस का। रुद्रप्रयाग से अगली बड़ी खबर है, केदारनाथ यात्रा के पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। 15 जून वो तारीख है जब तक पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। खराब मौसम का हवाला दिया गया, कहा यह जा रहा है कि मौसम लगातार बदल रहा है, बारिश बर्फबारी का दौर जारी है, और इसीलिए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। केदारनाथ धाम में लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, और इसी बीच में ये अहम खबर जो भी यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं उनके लिए है। केदारनाथ यात्रा के पंजीकरण पर अस्थायी रोक लगा दी गई है, और कब तक ये रोक है जान लीजिए आप। 15 जून की तारीख है जब पंजीकरण पर रोक लगाई गई है, यानी कि 15 जून तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। खराब मौसम को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है अस्थायी तौर पर यात्रा पर। केदारनाथ धाम में आप जानते हैं कि लगातार बहुत बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं। खराब मौसम के बावजूद भी, बारिश बर्फबारी के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं, और अब ये जानकारी है, ये अपडेटेड खबर आपके सामने कि 15 जून की वो तारीख जब तक पंजीकरण पर रोक यहां पर लगाई गई है। और इसी पर मेरे साथी पंकज राणा जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि 15 जून तक जो रोक लगाई गई है उसके पीछे मौसम की ही वजह बताई गई है। पंकज, अब जो यात्रा चल रही थी, क्योंकि खराब मौसम लगातार है और इसके बावजूद भी बहुत बड़ी संख्या में केदारनाथ धाम में यात्री पहुंच रहे हैं, अब ये जानकारी है कि 15 जून तक पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। पंकज, मौसम वजह बताई गई। बिल्कुल दीपा, देखिए 15 जून तक जो नए श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। इसकी दो वजह बताई जा रही हैं। एक तो क्योंकि लगातार मौसम खराब है, पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार मौसम खराब हो रहा है, और खासकर केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, और जब यात्री आगे जाते हैं तो उन्हें बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी प्रतिदिन के हिसाब से देखा जाए तो हर रोज़ तकरीबन 20 से 22 हज़ार के करीब श्रद्धालु अपने रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इसी वजह से जो केदारनाथ धाम के रजिस्ट्रेशन है उन पर 15 जून तक के लिए रोक लगा दी है। कैरिंग कैपेसिटी को देखते हुए भी लगाई है, क्योंकि केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की रुकने की जो संख्या है वो 8 से 10 हज़ार ही है, और ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं तो फिर दिक्कतें वहाँ पर हो जाती हैं। चाहे हम रुकने की बात करें या दर्शनों के लिए बात करें, दर्शनों के लिए भी जब संख्या ज़्यादा होती है तो बड़ी संख्या में बड़ी लंबी लाइन वहाँ लग जाती है, और श्रद्धालु वक्त पर दर्शन नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से पर्यटन विभाग ने फिलहाल नए रजिस्ट्रेशन पर 15 जून तक रोक लगा दी है। ये अस्थायी रोक है। 15 जून के बाद फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खोली जाएगी। यदि 15 जून के बाद संख्या प्रतिदिन के हिसाब से 20 हज़ार से ज़्यादा नहीं
नहीं हुई है तो फिर ये रोक खोल दी जाएगी, और अगर ज़्यादा रहती है 20,000 से तो ये रोक नहीं खोली जाएगी, क्योंकि पर्यटन विभाग का ये कहना है कि जून के महीने में स्कूलों की छुट्टियां पड़ जाती हैं। कई जो श्रद्धालु हैं देश दुनिया से तमाम श्रद्धालु जून के महीने में या तमाम जो चारधाम यात्रा पे आते हैं और खासकर बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर पहुंचते हैं, तो इसी वजह से ये तय किया गया है कि कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से श्रद्धालुओं को आगे भेजा जाए। गौरीकुंड, सोनप्रयाग और तमाम जो पड़ाव हैं वहाँ से श्रद्धालुओं को आगे भेजा जा रहा है। संख्या निर्धारित की गई थी, उसी आधार पर भेजा जा रहा है, क्योंकि पिछले दौरान ये देखा गया है कि कई जगह कई घंटे जाम लग रहा है। सोनप्रयाग के आसपास कई घंटे लोगों को जाम में लगना पड़ता है और फिर उसके बाद वो केदारनाथ धाम पहुंचते हैं, और इसी वजह से ये तय किया गया है कि फिलहाल इस पर रोक लगा दी जाए। नए श्रद्धालु जो 15 जून तक जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था वो केदारनाथ दर्शन के लिए जाना चाह रहे थे, फिलहाल वो भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे। जो पुराने लोग हैं जो पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो केदारनाथ धाम के लिए जा सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें की गई हैं। लगातार बारिश हो रही है दीपा, इस वजह से ये निर्णय लिया गया है और कैरिंग कैपेसिटी को देखते हुए ये निर्णय पर्यटन विभाग ने लिया है। ठीक है पंकज, क्योंकि लगातार मौसम भी खराब है और ऊपर से जाम की स्थिति से भी दो चार होना पड़ रहा है, इसीलिए पंजीकरण पर अस्थायी तौर पर रोक लगाई गई है। पंकज आप रहे हमारे साथ, अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी जरा सुना देते हैं एक बार। केदारनाथ यात्रा में 25 तारीख से स्कूलों का छुट्टियां भी हो गया है, तो काफ़ी भीड़ वहाँ पर आ रहा है। जैसे मैं लास्ट विगत 3 दिन का फिगर्स बताऊँ, लगभग एवरेज हमारा 25,000 यात्री आ रहा है। सो केदारनाथ का कैरिंग कैपेसिटी लगभग 10,000, फिर हम और थोड़ा बढ़ाएंगे तो 15,000 लोगों का हम अच्छी तरीके से दर्शन कराए जा सकते हैं, क्योंकि इस बार इतना रिकॉर्ड मात्रा में यात्री आ रहे थे। तो थोड़ा सा वहाँ पर लॉजिस्टिकली थोड़ा सा आ रहे हैं, बट लेकिन वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं वहाँ पर शनिवार में खुद ही वहाँ पर गया हूँ, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारनाथ में व्यवस्था देखा हूँ। यात्रियों से भी हमने बात किया है, सो किसी भी यात्री को किसी टाइप का परेशानी नहीं आ रहा है। हाँ, ये वास्तव है कि सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने में 3-4 घंटे समय लग रहा है यात्रियों को। तो अधिकारी को आपने सुना, वो बता रहे हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं वहां पर दुरुस्त की जा रही हैं और किस तरीके से बहुत बड़ी संख्या में यात्री वहां पर हर रोज पहुंच रहे हैं। आइए पंकज लगातार बने हुए मेरे साथ, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। पंकज, मौसम को लेकर क्या अपडेट है, आज कैसा है मौसम और मौसम विभाग की क्या भविष्यवाणी है आने वाले दिनों को लेकर? पंकज दीपा, देखिए 2 जून तक मौसम विभाग ने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, और आज सुबह मौसम ठीक था लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में फिर से बादल छा गए हैं और बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, यानी कि आज भी मौसम का मिजाज ऐसे ही बना रहेगा। हालांकि बारिश के बाद भी तमाम जो श्रद्धालु हैं वो चारों धामों में दर्शन के लिए आ रहे हैं। इस समय बहुत बड़ी संख्या श्रद्धालुओं की है, खासकर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बारिश, तूफान और आंधी तूफान के बावजूद भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि 2 जून तक मौसम के मिजाज उत्तराखंड में बदला रहेगा, तेज हवाएं चलेंगी, ओलावृष्टि हो सकती है और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम के बदलने के साथ साथ ही पर्यटन विभाग ने ये निर्णय लिया है कि जो यात्री हैं उनको व्यवस्थित रखा जाए। उनको ये अपील भी की है, मुख्यमंत्री ने भी खुद अपील की है कि मौसम का मिजाज देख के ही यात्रा का प्लान तैयार करें। कोई श्रद्धालु यदि बिना मौसम के यात्रा पर जा रहा है तो उसे दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि कल भी देखिए यमुनोत्री धाम में लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कतें हुई थी और अलग अलग जगह बरसात की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है और वहां पर परेशानियां हो रही हैं। दीपा, बिल्कुल तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है क्योंकि मौसम लगातार बदल भी रहा है, और 2 जून यानी कि कल तक के लिए कहा गया है कि निचले इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। शुक्रिया पंकज आपका पूरी जानकारी के लिए। और उधर देखिए, खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चल रही है। बुधवार को 1570 तीर्थ यात्रियों को घांगरिया से हेमकुंड साहिब के लिए रवाना किया गया, तो वहीं गोविंद घाट से 2030 तीर्थ यात्री हेमकुंड रवाना किए गए। 20 मई से हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है और अब तक 15,000 तीर्थ यात्री हेमकुंड साहिब में अरदास कर चुके हैं, लगा चुके हैं। हालांकि खराब मौसम और बर्फबारी की वजह से हेमकुंड साहिब यात्रा बार बार बाधित भी हो रही है। पैदल मार्ग से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। और साथ ही उधर बड़कोट में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर पिछले कुछ रोज से भूस्खलन लगातार जारी है, जिस वजह से तीर्थ यात्रियों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। डाबरकोट के पास पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिससे बुधवार को यात्रा बाधित रही और सुरक्षा के लिहाज से यात्रा को रोकना पड़ा। ये देखिए आप, डाबरकोट के पास पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आइए आगे बढ़े।
बड़कोट से खबर, यमुनोत्री धाम की यात्रा फिर से शुरू हो गई। ये जानकारी है। डबरकोट के पास भूस्खलन की वजह से यात्रा रोकी गई थी, बंद की गई थी। नेशनल हाईवे 94 पर डबरकोट के पास मलबा गिरा था, लेकिन अब जानकारी ये है, अब अपडेट ये है कि यमुनोत्री धाम की यात्रा फिर से शुरू हो चुकी है। भूस्खलन की वजह से यात्रा रोक दी गई थी। नेशनल हाईवे 94 पर डबरकोट के पास मलबा गिरा था और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया था, यात्रा को रोक दिया गया था। पिथौरागढ़ से अगली खबर है। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ से भारी तादाद में मलबा गिरा। लिपुलेख तवाघाट रोड पर मलबा आने से कहा जा रहा है कि ये रोड अब बंद है। ये देखिए आप, पिथौरागढ़ से लैंडस्लाइड की ये डराने वाली तस्वीरें आपके सामने। पहाड़ से भारी तादाद में किस तरीके से मलबा गिर रहा है और ये जो तस्वीर है वो लिपुलेख तवाघाट रोड की है। मलबा आने से खबर ये कि ये पूरा रास्ता फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। आवाजाही यहाँ पर नहीं हो पाएगी। एक तरफ लगातार आदि कैलाश यात्रा और उस बीच में ये डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुँच रहे हैं आदि कैलाश यात्रा में शामिल होने के लिए, सैकड़ों की तादाद में लोग। लेकिन इस बीच में ये चिंता पैदा करने वाली खबर है। लैंडस्लाइड की वजह से ये रास्ता लिपुलेख तवाघाट जो है वो बंद कर दिया गया। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पिथौरागढ़ में सड़क पर मलबा किस तरीके से आया, रास्ता खोलने का काम वहां पर लगातार जारी है। जैसे ही मौसम ठीक होता है रास्ता खोलने का काम शुरू कर दिया जाता है, लेकिन फिलहाल ये जानकारी है कि लिपुलेख तवाघाट रोड इस वक्त बंद है मलबा आने की वजह से। उत्तराखंड में मौसम अब डराने लगा है। पहाड़ दरकने की तस्वीरें चार धाम यात्रा के बीच खौफ पैदा कर रही हैं। बड़कोट में लैंडस्लाइड की डेंजरस तस्वीर सामने आई है, जो चार धाम यात्रियों समेत स्थानीय लोगों के लिए डर का सबब है। उत्तराखंड में फिर खिसकने लगी जमीन। धड़कने लगे बड़े बड़े पहाड़। चारधाम यात्रा के बीच डेंजरस लैंडस्लाइड। पहाड़ी दरकने की ये तस्वीरें सिहरन पैदा कर रही हैं। चंद सेकंड में एक पहाड़ मिट्टी में बदल जा रहा है। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। ये तस्वीरें बड़कोट के यमुनोत्री हाईवे की हैं। डबरकोट में पहाड़ी से बोल्डर गिरने का ये वीडियो खौफ पैदा कर रहा है। पहाड़ी से धूल के गुबार के साथ साथ पत्थर गिर रहे हैं। सड़क किनारे खड़े ये लोग हाईवे पर चलती गाड़ियों को सावधान कर रहे हैं। एक तरफ तो चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ पर खौफनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीर चारधाम यात्रा के बीच बड़ा अलर्ट दे रही हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के बीच चारधाम यात्रा जारी है और ये वीडियो उसी रास्ते का है जो देवभूमि के चार धामों में से एक यमुनोत्री धाम पहुंचता है। जानकारी के मुताबिक पहाड़ी से बोल्डर गिरने से एक यात्रा बस भी चपेट में आई। हालांकि बड़ा हादसा होने से टल गया। गनीमत रही कि सीटीओ के माध्यम से लैंडस्लाइड के दौरान लोगों ने यात्री वाहनों को रुकवा दिया। सुरक्षा के लिहाज से डेंजर जोन में पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, लेकिन खुद की सावधानी जरूरी है। पहाड़ी दरकने की ऐसी खौफनाक तस्वीर 30 मई धारचूला से सामने आई थी। चंद सेकंड में एक पहाड़ी कैसे मिट्टी में तब्दील हो गई, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। देखते ही देखते धूल का एक बड़ा गुबार बन गया। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग की हैं। एक महीने के भीतर पहाड़ी दरकने का ये तीसरा हादसा है। धारचूला में हुए इस लैंडस्लाइड ने आदि कैलाश यात्रा करने वाले लोगों के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। ऐसे में पहाड़ पर यात्रा के दौरान इस वक्त सावधान रहने की जरूरत है। भले ही प्रशासन और पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, वक्त वक्त पर निर्देश भी दिए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी तीर्थयात्रियों को सावधानी बरतनी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देहरादून में बारिश का जबरदस्त कहर देखने को मिला है। उत्तराखंड के सभी जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और बारिश का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। कुछ ही मिनटों की बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए। ये देखिए आप,
देहरादून के सहस्त्रधारा समेत रायपुर में नदियां उफान पर हैं। सोन नदी में उफान आने के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जिसकी वजह से नदी के आसपास के घरों पर खतरा मंडराने लगा है। कुछ ही देर की बारिश और उसके बाद की ये तस्वीर आप देखिए, उफान पर बरसाती जो नदियां हैं वो चल रही हैं। और उधर कर्णप्रयाग में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भारी बारिश की वजह से रानीखेत नेशनल हाईवे पर मलबा आ गया, जिस वजह से हाईवे 2 घंटे तक यहां पर बंद रहा। हाईवे बंद होने से कुमाऊं की तरफ आवाजाही करने वाले लोग परेशान दिखाई दिए। तीर्थयात्री 2 घंटे तक यहां पर फंसे रखे, ये कहा जा रहा है। 2 घंटे के बाद ये नेशनल हाईवे खुल पाया। बरसात की वजह से लोगों की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं, उसकी तस्वीर आपके सामने। भारी बारिश और रानीखेत नेशनल हाईवे पर मलबा आ गिरा, जिस वजह से 2 घंटे तक ये पूरा हाईवे बंद रहा। और 2 घंटे मशक्कत के बाद ये कहा जा रहा है कि ये हाईवे खोला गया, उसके बाद आवाजाही सुचारू रूप से यहाँ पर चल रही है। और उधर मसूरी में कैंपटी रोड पर भारी बरसात की वजह से हालात बिगड़ गए हैं। भारी बरसात के बाद सड़क पर पानी के साथ मलबा बहकर आ गया, जिस वजह से रोड बाधित रहा। जब तक रोड से मलबा साफ नहीं हो पाया, राहगीरों की मुश्किल यहां पर बढ़ी रही। पिछले कुछ रोज से मसूरी में हर रोज बरसात का दौर देखने को मिल रहा है, जिस वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त यहां पर हो गया है। कैंपटी रोड की तस्वीर आप देख रहे हैं, मलबा पानी के साथ बहकर आ गया, जिससे आम लोगों की परेशानी यहां पर बढ़ गई। कई जगहों पर घरों में भी पानी घुस रहा है, बरसात का ये कहा जा रहा है। कैंपटी रोड पर भारी बरसात से आम जो लोग यहां से आवाजाही करते हैं, उनकी परेशानी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि बिना रुके बरसात का दौर लगातार जारी है। कहते हैं कि अगर आप ठान लो तो कामयाबी जरूर मिलती है। ऐसा ही कर दिखाया जोशीमठ में 18 सदस्यीय दल ने, जिन्होंने मौसम और भयंकर बर्फबारी समेत तमाम दुश्वारियों को किनारे करते हुए पनपतिया ट्रैक को पूरा कर लिया है। 16,500 फीट की ऊंचाई वाले ट्रैकिंग स्थल के लिए 18 सदस्यों का एक दल 17 मई को जोशीमठ से ट्रैक के लिए निकला था और 26 मई को ट्रैक पूरा करके वापस भी ये दल लौट आया है। और इस बीच कड़ाके की ठंड भी पड़ी, बर्फबारी भी हुई और मौसम भी लगातार बदलता रहा, लेकिन फिर भी इस दल ने वापस लौटने के बजाय ये मुकाम हासिल किया है। ये इस साल का पहला दल है जिसने ये कामयाबी हासिल की है। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बने धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ साफ कहना है कि उत्तराखंड में धर्म के नाम पर अतिक्रमण नहीं होने दिया जाएगा। उधर धार्मिक अतिक्रमण के बाद आज से अतिक्रमण हटाओ अभियान का सेकंड फेज शुरू हो चुका है। इसके तहत नदी किनारों से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जो लंबे समय से बसे हुए हैं और वन भूमि पर जो गोठ और खत्तों पर लोग हैं, पुरानी बसावटें हैं, उन सभी के लिए एक कमेटी भी हमने मंत्रिमंडल की बनाई हुई है, सब कमेटी। वो कमेटी भी देख रही है, लेकिन जहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें आई हैं पिछले सालों में जो देखने को मिली है, उस पर ये अभियान चलेगा। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक इन दिनों पौड़ी में अपने पैतृक गांव पिनानी पहुंचे और इस दौरान निशंक ने अपने गांव पहुंच करके बचपन के दिनों को याद किया। निशंक ने कहा कि गांव से उनका हमेशा लगाव रहा है। तो वो अपने पैतृक गांव पहुंचे और वहां पर वो लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं। उन्होंने वहां से कहा कि गांव के साथ उनका लगाव हमेशा से रहा, उनका पूरा बचपन यहीं पर बीता और बचपन के दिनों को याद करते हुए भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक दिखाई दिए। केंद्र सरकार की चिट्ठी ने उत्तराखंड सरकार की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में चल रही विकास परियोजनाओं पर बड़ा संकट छा गया है। लिहाजा अब सीएम धामी पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री को मदद की गुहार लगाने के लिए एक चिट्ठी लिखने वाले हैं। केंद्र का एक लेटर, पहाड़ के विकास पर संकट। काम ज्यादा फंड कम, उत्तराखंड का सबसे बड़ा काम। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया की कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहावत इन दिनों उत्तराखंड पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि पहाड़ के विकास के लिए जहां 1 रुपए की दरकार है, उसके लिए उत्तराखंड के हाथ में महज अठन्नी आ रही है। पहाड़ के विकास पर संकट के बादल केंद्र सरकार की चिट्ठी के बाद घने हो गए हैं। दरअसल उत्तराखंड में इस वक्त 11 विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिनकी कुल लागत 20,236 करोड़ रुपए है, लेकिन केंद्र सरकार ने वाह्य सहायतित योजना के लिए 9900 करोड़ रुपए की सीमा तय की है। इसका मतलब ये हुआ है, चाहिए 1 रुपया था, मिला अठन्नी से भी कम।
क्योंकि धामी सरकार चाहे कितने भी प्रोजेक्ट धरातल पर उतारने की कोशिश कर ले, लेकिन अब धामी सरकार के पास इन योजनाओं के लिए महज इतनी सी ही धनराशि है। मैंने राज्य जो नीति आयोग की बैठक में भी मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से नीति आयोग से इस पर अनुरोध किया है कि हमारे जैसे राज्यों को इस पर जो है थोड़ी छूट प्रदान होनी चाहिए, क्योंकि हमारा राज्य कठिन भौगोलिक परिस्थिति वाला है और यहाँ पर क्योंकि विकास की अत्यधिक आवश्यकता भी है और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे राज्य को अनेक योजनाएं कुछ एक्स्ट्रा रूप से भी मिली हैं और त्वरित रूप से भी मिली हैं, तो इस पर भी हमने उनसे अनुरोध किया हुआ है। अब आइए आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी योजना है जिन पर संकट गहरा गया है। जमरानी पेयजल बहुउद्देशीय परियोजना 2584 करोड़ रुपए, 16 उपनगरों में शहरी अवस्थापना विकास 3750 करोड़, दून मसूरी श्रेष्ठ परिवहन अवस्थापना विकास 1750 करोड़, उत्तराखंड शहरी जलापूर्ति परियोजना 1600 करोड़, टिहरी झील विकास परियोजना 1930 करोड़, सौंग बांध पेयजल परियोजना 2021 करोड़, ऋषिकेश में एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास 1400 करोड़, उत्तराखंड ऊर्जा पोषण एवं वितरण सुधार 1676 करोड़। अब सीएम धामी पीएम मोदी और वित्त मंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगाने वाले हैं कि जो मदद अभी तक उत्तराखंड को दी जा रही थी उसे जारी रखा जाए। गौरतलब है कि हाल ही में सीएम धामी दिल्ली दौरे पर थे। उस दौरान उन्होंने नीति आयोग की मीटिंग में उत्तराखंड के विकास की बात रखी और पीएम मोदी के साथ पहाड़ के उत्थान के रोड मैप पर बात की, लेकिन अब केंद्र की एक चिट्ठी ने मुसीबत बढ़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। विश्व धरोहर कही जाने वाली फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन विभाग के रेंजर गौरव नेगी ने हरी झंडी दिखाकर पर्यटकों को घांगरिया स्थित वन विभाग की चौकी से फूलों की घाटी की तरफ रवाना किया। आज 4 विदेशी पर्यटक समेत 35 पर्यटक फूलों की घाटी के लिए रवाना हुए हैं। वो वहां पर जाकर के दीदार करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।